और यही क्वालिटीज़ आपको अपने एथिक्स के पेपर में दिखानी है। नो आइडियलिज्म, यू आर अ ब्यूरोक्रेट, अपने आप से बोलो मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, अब मैं ये पेपर लिखने वाला हूँ। तो जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, फॉर एग्जाम्पल अ कोट, जैसे वो वॉरेन बफे का कोट था, मैंने नहीं पढ़ा था कभी, बैठी सोची 10 सेकेंड 20 सेकेंड लिया, उसको लिखा। अब इसके आंसर राइटिंग का तरीका क्या होता है एथिक्स में, अगर मैं ब्रेक डाउन करूँगी केस स्टडीज़ और ये जो उसका सब्जेक्टिव वाला थ्योरी वाला पार्ट होता है, थ्योरी में जो भी पूछा जा रहा है थ्योरी लिखिए, डिफाइन करिए या जो भी डिस्क्राइब, उसके बाद कई क्वेश्चंस में वो खुद से बोलेंगे, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल या रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ योर्स। नहीं भी पूछा गया है ना, तो 2-3 लाइन में जरूर से एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा गया, इंटेग्रिटी पे पूछा गया है, तो जरूर उसको एक एग्जाम्पल से बताइए। और एक चीज आप क्या कर सकते हैं, खुद से ही कोट्स प्रिपेयर करिए, और ये कोट्स आपको ऐसे में भी हेल्प करेंगे, बेसिक कोट्स, पॉवर्टी, एजुकेशन, थोड़े बहुत वैल्यूज के कोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, वो आपको अब ऑनलाइन मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी पीडीएफ अपलोड कर रखे हैं, तो अभी बैठ उसको बस बी स्मार्ट हियर, यूज द इंटरनेट, सबके ब्लॉग्स देखो, सबने डाल रखा है उसमें से। इनफैक्ट आई हैड अ प्लेथोरा ऑफ अराउंड 50-60, मे बी मोर देन दैट, 50 तो कम बोल रहे हैं, 100-200 कोट्स हो गए थे, वो मैंने हाईलाइट करके करीबन 30-40 जितने याद होते हैं। उसमें भी ये गड़बड़ मत कर देना, कोट कुछ लिखा नाम किसी और का लिख दिया, नहीं। ओके, सो वो कोट्स भी मैंने यूज किए थे एथिक्स के पेपर में, जहां यूज हो रहे थे। अगेन इट्स नॉट अ कंपल्शन, ये नहीं लगे कि मैंने एक एक टॉपिक का मैं कोट याद करूंगा, एक एक वैल्यू का नहीं। वैल्यू से ये बात आई, एथिक्स के पेपर में जो सारी वैल्यूज हैं, जो सिलेबस है, उसकी डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। इंटेग्रिटी है तो याद कर लीजिए 2-3 लाइन में क्या है इंटेग्रिटी। और ये चीज आपके टेस्ट पेपर में क्या होगा, बेसिक वैल्यूज की डेफिनेशन आप याद कर लोगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो सोच लो, प्रिपेयर कर लो, ठीक है, वो लिख दीजिएगा और कंक्लूड करिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर सारे पेपर्स का सेम होता है। एक्शन में आपको जो केस स्टडी पढ़ रहे हो उसका एसेंस समझो, पूछ क्या रहे हैं वो। मान लो समझ में आ रहा है कि जो जो कोर वैल्यू, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ही है, तो लिख दो, हियर द ऑनेस्टी इज बीइंग इंट्रोड्यूस, मतलब इन द सेंस द वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, या ऐसे करके इंट्रोड्यूस करो, सिंपल 2 लाइन्स, क्योंकि एथिक्स का पेपर इतना लंबा होता है, इंट्रोडक्शन डजंट हैव टू बी वेरी लॉन्ग। उसके बाद तुरंत, मतलब नेक्स्ट लाइन से लिखो, द ऑल द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द केस स्टडी आर एस फॉलोअर्स, वो केस स्टडी लिखो। यू हैव टू बी वेरी क्विक हियर, ट्रस्ट मी, नॉट मोर देन 30 सेकंड शुड बी वेस्टेड, एकदम ऑटो मोड पे ये चीज करनी है। फिर देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर दैट इज बीइंग आस्क्ड। आफ्टर राइटिंग द आंसर, मान लीजिए 2-3 पार्ट्स हैं, कई क्वेश्चंस के स्टडी में ऐसे होते हैं, खुद ही वो 4 ऑप्शंस देते हैं, ये करोगे या ये करोगे, ये या इनमें से कौन सा आप चूज करोगे। तो जब आपको ये लिखना होता है कौन सा चूज करना है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर नॉट चूजिंग द अदर 3 ऑप्शंस। तो उसको मैंने जब फर्स्ट टाइम लिखा था तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, क्योंकि आई कुडंट कंप्लीट द पेपर, मैं सबको एक एक को एक्सप्लेन कर रही थी। यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ अबाउट इट, बस उसका मेरिट डीमेरिट करके खत्म कर लीजिएगा। अगर इफ यू वांट टू रेफर माय कॉपी, उसमें देख लीजिएगा द वे आई यूज्ड टू राइट। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे लिखते हैं, जो ऑप्शन है राइट द ऑप्शन, राइट द मेरिट्स, राइट द डीमेरिट्स, जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर नॉट चूजिंग दिस ऑप्शन। सबसे ज्यादा टाइम आपको उस ऑप्शन पे स्पेंड करना है जो आप चूज करेंगे। देन कंक्लूड द केस स्टडी, डेफिनेटली कंक्लूड। तो केस स्टडी ये हो गया। For watching my video and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.